कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन जो आपको पढ़ के जाना है कि भैया देखो Cr2O7-2 को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, CrO4-2 में, और CrO4-2 को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डाइक्रोमेट में। बस फर्क क्या है कि भाई देखो ये किस में स्टेबल होता है, तो स्टेबल इन एसिडिक मीडियम, स्टेबल इन एसिडिक मीडियम, स्टेबल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम। ये किस में स्टेबल है, तो स्टेबल इन बेसिक मीडियम। किस में स्टेबल है, स्टेबल इन बेसिक मीडियम। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अगर डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है, मीडियम ले लो बेसिक, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, मीडियम ले लो एसिडिक। क्या ये बात सबको क्लियर है यहां तक की? ऐसे ही होता क्या है, मैग्नेट और परमैग्नेट होता है। कौन होता है, मैग्नेट और परमैग्नेट। कौन होता है बेटा, मैग्नेट और परमैग्नेट। कौन होता है, मैग्नेट और परमैग्नेट। काफी सारे बच्चों को आज तक यही नहीं समझ में आया कि सर मैग्नेट क्या है और सर परमैग्नेट क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जरा गौर से सुनना। जैसे डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में स्टेबल है, जैसे कि क्रोमेट बेसिक मीडियम में स्टेबल है, वैसे ही मैग्नेट जो होता है और परमैग्नेट जो होता है ये भी स्टेबल होते हैं। परमैग्नेट किस में होता है, तो स्टेबल इन बेसिक मीडियम। किस में स्टेबल होते हैं, बेसिक मीडियम, यानी कि ये किस में स्टेबल होते हैं, बेसिक मीडियम। मैग्नेट किस में स्टेबल होता है, तो स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। किस में स्टेबल होता है, एसिडिक मीडियम में। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो अब जरा गौर से सुनना यहां पे तरीके से, अब सुनना जरा गौर से कि अगर मैं बात करूं कि मैग्नेट और परमैग्नेट है क्या, पहले तो ये बता दो सर। देख बेटा, मैग्नेट और परमैग्नेट क्या होता है, MnO4-2, या फिर आप इसी को कैसे लिख सकते हो, K2MnO4। क्या हो जाएगा, K2MnO4 क्या हो जाएगा, K2MnO4 क्या हो जाएगा, K2MnO4। पक्की बात है। अगर हम बात करें मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट होता है MnO4-। क्या होता है, MnO4-। क्या होता है, MnO4-। क्या होता है, MnO4-। यानी कि मैं चाहूं तो इसको यह भी लिख सकता हूं KMnO4। KMnO4 याद रखना मैग्नेट को कहा जाता है, K2MnO4 याद रखना किसको कहा जाता है, परमैग्नेट को। किसको कहा जाता है, परमैग्नेट को। किसको कहा जाता है, परमैग्नेट को। पक्की बात है। तो जिसको यह फंडा क्लियर हो गया उसको सारा फंडा क्लियर है। परमैग्नेट को एक बात तो बेसिक मीडियम दोगे तो मस्त आराम करेगा या रिएक्ट करेगा, तुम सोच के बताओ। परमैग्नेट को अगर आप बेसिक मीडियम देते हो तो क्या वो रिएक्ट करेगा या मस्त एकदम खर्राटे लेके सोएगा, तुम मुझे बताओ। परमैग्नेट को अगर आप बेसिक मीडियम देते हो तो आप मुझे सोच के बताइए कि क्या वो रिएक्ट करेगा या मस्त खर्राटे मार के सोएगा, ये मुझे बताओ। चल मार के सोएगा या आराम करेगा? ऑब्वियस है सर, आराम करेगा। लेकिन अगर आप उसको रिएक्ट करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसको AK-47 बनाया जाए, हाँ AK-47 सही बात कर रहा हूं, ठीक है, AK-47 बनाया जाए, AK-47 बनाया जाए, उसको रिएक्ट करवाया जाए, तो मेरे भाई जरा दिल खोल के एक बार बता दीजिए मुझे कि भैया एसिडिक मीडियम लोगे या बेसिक मीडियम लोगे। दिल खोल के एक बार आंसर करना है सबने, दिल खोल के आंसर करना है, फटाफट 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 सोच के बताइए भाई साहब क्या करना है, एसिडिक मीडियम। अगर आपको परमैग्नेट को अगर एसिडिक मीडियम दोगे तो वो क्या बनता है, AK-47। क्या बनता है, AK-47। क्या बनता है, AK-47। सर क्या है AK-47? NCERT माता रानी की जुबानी और उन्हीं की कहानी जो कि नीट में है आनी, ठीक है, समझने की कोशिश करो। NCERT माता रानी कहती है कि परमैग्नेट को अगर आपको आराम करवाना है, कोई काम उससे नहीं चाहिए, उसको बस चिल मारने देना है, आप चाहते ही नहीं है कि वो किसी के साथ रिएक्ट करे, तो भाई साहब बेसिक मीडियम लीजिएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो कि परमैग्नेट को मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, परमैग्नेट को मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, तो मीडियम कैसा लो, एसिडिक। कैसा लो, एसिडिक। कैसा लो, एसिडिक। सर एसिडिक लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, AK-47 बन जाएगा। AK-47 का मतलब क्या है, आइए समझाता हूं, जरा गौर से मेरी बात को सुनना बेटा। यहां पे मैंने क्या बोला, MnO4-। ये क्या है, परमैग्नेट। ये आपका क्या है, परमैग्नेट। ये क्या है, परमैग्नेट। क्या है, परमैग्नेट है। पक्की बात है। ये कौन से मीडियम में स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल होता है बेसिक मीडियम में। कौन से मीडियम में स्टेबल होता है, बेसिक मीडियम में। कौन से मीडियम में स्टेबल होता है, बेसिक मीडियम में। अगर आपको रिएक्ट करवाना है तो आप क्या ले लीजिए, एसिडिक मीडियम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम लेंगे तो क्या बनेगा, AK-47। क्या बनेगा, AK-47। A फॉर एसिडिक। सर व्हाट इज 47? 47 क्या है, तो जरा गौर से सुनिए। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है, सर -2। 1 रुपया में कितनी टॉफी आ रही है, 2। तो 2 रुपया में कितनी आएगी, 4। 1 की वजह से -2 का चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना हो गया, -4। अगर -4 है तो यहां पे जरा गौर से सुनना, यहां पे ये कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा।
मानते हो या नहीं मानते हो? Mn कितने में हो गया? +4 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो जरा गौर से देखो, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? -2 इंटू कितना हो गया? कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 4 की वजह से चार्ज कितना आएगा ये मुझे बताओ। तो कितना आ गया बोलो जल्दी? -8। -8 में से -1 कोई और ही बैलेंस कर रहा है, बचा कितना चार्ज? तो सर +7। यानी कि पर मैग्नेट को एसिडिक मीडियम में डालोगे तो क्या बन जाएगा? 47। 47 क्या है सर? ये 47 है Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हो मेरी बात को? अब सुनना जरा गौर से, अगर मैं आपसे बात करूं पहले ये Mn कितने में था? Mn कितने में था तुम सोच के बताओ। तो सर एक बात अगर हम करें तो Mn पहले 6 में था, अब 6 से कहां गया? 4 में भी गया, और 6 से कहां गया? 7 में भी गया। सुनना जरा गौर से, यहां पे तरीके सुनना कि +6 में था पहले, +6 से +7 भी कोई जा रहा है और +4 में भी कोई आ रहा है, यानी कि +6 से +4 आना, दिस इज समथिंग रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। क्या है? चार्ज का कम होना, रिडक्शन, रिड्यूस होना। ठीक है, समझ रहा हूं मेरी बात को? अगर हम बात करें कि +6 से +7 का बनना, +6 से +7 का बनना, तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर हम बात करें कि जब कोई ऐसी रिएक्शन हो जहां पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है? रिडक्शन भी, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। माता रानी इसीलिए कहती हैं कि जब आप पर मैग्नेट को आप किसके अंदर डालते हो? एसिडिक मीडियम के अंदर, तो वो क्या कर जाता है? डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है, और डिसप्रपोर्शनेट करके वो क्या बना रहा है? MnO4- को क्या बोलोगे? मैग्नेट। यानी कि पर मैग्नेट से मैग्नेट बनाना है तो मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? एसिडिक। अगर हम बात करें पर मैग्नेट से मैग्नेट बनाना है तो मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? एसिडिक। पर मैग्नेट से मैग्नेट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो जल्दी। मीडियम एसिडिक लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात सुनो, नहीं बेटा ढंग से सुनो, इधर देखो। अगर हम बात करें सर कोई और तरीका है पर मैग्नेट से मैग्नेट बनाने का? हाँ है, बिल्कुल है। कौन सा तरीका होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंपल सी बात है, पर मैग्नेट को पकड़ के लेके आओ, सर में करंट लगा दो। क्या लगा दो? करंट लगा दो। तो अगर हम बात करें, क्या उल्टा लिख दिया? नहीं, यहां पे देखो, अगर हम बात करते हैं आपसे तो ये क्या बन गया? MnO4- बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा कौन ये काम कर सकता है? तो इसकी जगह आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग, अब सिंपल सी बात सुनो, +6 है। अरे यार इधर सुनो, नहीं 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 नहीं, यहां पे सुनो ढंग से, ये +6 है। अब +6 से आप कहां ले जाना चाहते हो? +7 में। +7 ले जाने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा ये मुझे बताओ? ऑक्सीडेशन। +6 से +7 जाना, क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी सहारा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ये मुझे बताओ। ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि पर मैग्नेट से मैग्नेट मुझे बनाना है तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हो, या मीडियम को कैसा ले लो? बोलो बोलो बोलो। मीडियम कैसा ले लो? एसिडिक। मीडियम कैसा ले लो? एसिडिक। मीडियम कैसा ले लो? एसिडिक। अब सुनना, यहां से हम KMnO4 की प्रिपरेशन सुनते हैं। देखो जरा गौर से, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जरा गौर से यहां पे देखो, जरा गौर से। KMnO4 आपने लिया, सबसे पहली चीज इसका कौन से ओर से फॉर्मेशन होता है? जैसे अगर मैं बात करूं K2Cr2O7 को बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? K2Cr2O7 को बनाने के लिए, K2Cr2O7 को बनाने के लिए आपने किसका उपयोग किया था? बोलो जल्दी। आपने क्रोमाइट ओर का यूज किया था। वैसे KMnO4 को बनाने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? पाइरोल्यूसाइट ओर का उपयोग करोगे। क्या? बोलो बोलो बोलो। पाइरोल्यूसाइट ओर का उपयोग करोगे। अब पाइरोल्यूसाइट ओर क्या होता है? तो ये होता है MnO2। क्या होता है? MnO2। MnO2 को सबसे पहले किससे ट्रीट करते हैं? एयर के साथ या KNO3 के साथ? दोनों में से कुछ भी ले लो। सर इन दोनों को क्यों लिया जाता है? ताकि ये क्या कर सके? ऑक्सीडेशन कर सके। क्या कर सके? ऑक्सीडेशन। अब एयर कैसे ऑक्सीडाइज करता है ये मैं पहले बता चुका हूं। एयर और KNO3 दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, चाहे एयर ले लो चाहे KNO3 ले लो, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। अब जब ऑक्सीडेशन करेंगे, यहां बताओ Mn कितने में है? सर +4 में। कैसे पता चला? सर ये देखो, एक ऑक्सीजन नहीं 2 ऑक्सीजन है, मानते हो? हाँ बिल्कुल। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? तो -2। 2 की वजह से कितना हो जाएगा? -4। इस -4 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए आपको? +4 चाहिए। क्या चाहिए? +4 चाहिए। यानी कि यहां पे कैसा चार्ज आ गया? +4 चार्ज आ गया। अब सुनना जरा गौर से, एयर जब आपने लिया है तो एयर क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। अब ऑक्सीडाइज करता है तो ये किस में कन्वर्ट करता है? यहां पे। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये देखो, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? -2। ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं? 4। तो चार्ज कितना आया? -8। पक्की बात है। इस -8 में से
के कितना मेंटेन कर देगा सर? +2 मेंटेन कर देगा। बचा कितना चार्ज सर? -6 का चार्ज बचा। इस -6 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए आपको? +6 चाहिए। अब ये +6 में आते ही क्या बन चुका है आपका? +6 में आते ही ये बन चुका है आपका पर मैग्नेट। क्या बन चुका है? पर मैग्नेट। क्या बन चुका है यहां पे? सॉरी यहां पे ये बन चुका है मैग्नेट आयन। क्या बन चुका है? मैग्नेट आयन। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको किसको? KMnO4 में। किसमें कन्वर्ट करना है? KMnO4 में। KMnO4 में कन्वर्ट करने के लिए आप मीडियम कैसा ले सकते हैं? बोलिए जल्दी। मीडियम एसिडिक ले लीजिए, या फिर अगर आप बताइए मीडियम अगर आपने बेसिक ले लिया तो बेसिक मीडियम में ये क्या होगा? स्टेबल होगा। एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है? तो AK47 बनाता है। AK47 का मतलब MnO2 यानी +4 में आया, और साथ में क्या बनाएगा? MnO4- बनाएगा, यानी कि ये कितने में आ गया? +7 में आ गया। किस में आ गया? +7 में आ गया। किस में आ गया? +7 में आ गया। पक्की बात है। अब जरा गौर से सुनना, इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप करवाते हो तो भी इससे क्या बनने वाला है? MnO4-। आप MnO4- लिखिए, या फिर आप लिखिए KMnO4। क्या लिखिए? KMnO4। या फिर आप क्या लिखिए? KMnO4। क्या बात सेम है या अलग अलग है? ये मुझे सोच के बताइए। बात सेम है या अलग अलग है? ये मुझे बताइए। बोलो 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 बोलो। ये मुझे बताइए कि क्या बात सेम है या अलग अलग है? ये मुझे बताओ। यहां तक की बात किसको समझ में आई? ठीक है, अरे लिख तो दिया भाई, वापस तो लिख दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो यहां तक कि ये मेन मुद्दा बताइए। ये मैकेनिज्म समझ में आया? तरीका समझ में आया कैसे बना? ये यहां तक की बात क्लियर है? यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहली चीज, मैग्नेट से पर मैग्नेट कैसे बनाना है, पर मैग्नेट से मैग्नेट कैसे बनाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैग्नेट से पर मैग्नेट और पर मैग्नेट से मैग्नेट कैसे बनाना है। सिंपल सी बात सुनिएगा। यहां पे ढंग से देखो बेटा, मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा, यहां पे जरा गौर से देखो, मैग्नेट से पर मैग्नेट बनाना है एसिडिक मीडियम के अंदर, जो कि ग्रीन से पर्पल हो जाता है, जो कि ग्रीन से पर्पल हो जाता है, जो कि ग्रीन से पर्पल हो जाता है। ओहो ओके, ठीक है। यहां पे देखो, अब ठीक है, अब करेक्ट हो गया। ठीक है, यहां पे देखो, अगर हम बात करें ये किस कलर का होता है, तो ये डार्क ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? डार्क ग्रीन। सॉरी टू एयर इज ह्यूमन, डार्क ग्रीन कलर का। ठीक है, और ये किस कलर का होता है? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये होता है पर्पल कलर का। किस कलर का होता है? पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर का ये होता है। कैसा होता है? पर्पल। कैसा होता है? पर्पल। यानी कि मैग्नेट से पर मैग्नेट बनाना है तो मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? एसिडिक। मैग्नेट से पर मैग्नेट बनाना है तो मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? एसिडिक। समझ रहे हो मेरी बात को? जो कि ग्रीन कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पर्पल कलर में। ठीक है, एक जगह और करेक्ट इसको कर देते हैं। एक मिनट। हाँ ठीक, अब ठीक है। यहां पे देखो, अगर हम बात करें कि मैग्नेट से पर मैग्नेट बनाना है, मैग्नेट से पर मैग्नेट, तो मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? एसिडिक, जो कि डार्क ग्रीन से कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर का। तो मैप जीपी एक वर्ड इसके लिए याद रखो, और डीसी बॉय। अगर ये दो शब्द आपको याद है और ये इंपॉर्टेंट नोट आपको याद है, तो यकीन मानो दोस्त, अब आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? यहां तक की बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये मुझे बताइए। ठीक है, क्लियर है?